रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड निकालती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस कैटेगरी के सभी जॉब्स फार्मेसी स्टूडेंट के पसंदीदा जॉब है क्योंकि ये सारे जॉब के लिए बोथ बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं और इसके सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि हमने हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एपीएस फार्मेसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप बी फार्म या फिर डी फार्म के बाद कर सकते हो। मतलब इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स फार्मेसी के बाद अपने आप को एक गवर्नमेंट सेक्टर में देखना चाहते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों, बी फार्म यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एक डिग्री कोर्स है। तो जबकि ये एक डिग्री कोर्स है तो आप सभी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि यूपीएससी, एसएससी वगैरह के लिए एलिजिबल हो। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर कोर फार्मा जॉब्स को ही देखेंगे। दोस्तों, ये सब जो कोर फार्मा जॉब है इसके सैलरी और एग्जाम के टफनेस बेसिस पे हम इसको मेनली 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किए हैं। दोस्तों, पहला जो जॉब कैटेगरी है ये बहुत ही रेपुटेड और ऑफिशियल लेवल का जॉब है। इसके स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 50,000 से 70,000 के बीच रहता है और इसके एग्जाम क्रैक करना भी काफ़ी टफ रहता है स्टूडेंट के लिए। और दूसरे जो जॉब कैटेगरी है दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 से 50,000 के बीच रहता है। और दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम ना ही ज़्यादा टफ होता है और ना ही ज़्यादा इजी होता है, तो ये मीडियम लेवल का एग्जाम उसमें कंडक्ट होता है। दोस्तों, तीसरा जो जॉब कैटेगरी है इसमें जॉब लगने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है अगले 2 जॉब कैटेगरीज के कंपैरिजन में और इसका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 या फिर उससे कम रहता है। तो अभी हम ये 3 कैटेगरीज के जॉब को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो थर्ड कैटेगरी के जॉब है वो है स्टेट फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट, फार्माकोपियल कमीशन जॉब, फार्मासिस्ट इन मेडिकल कॉलेजेस, बैंक फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट इन एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये सब जॉब परमानेंट भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर कि वो कब वैकेंसी निकालेंगे या फिर जॉब को परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रखेंगे। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 या फिर उससे कम भी रह सकता है। इसके एग्जाम क्वालिफाई करना भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होता कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के कंपैरिजन में। दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से बी फार्म या फिर डी फार्म क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद उस पोस्ट के लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है। दोस्तों, अब हम सेकेंड कैटेगरी के जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जॉब्स मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और ये सारे जॉब्स परमानेंट जॉब्स होते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी के जॉब में सभी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इंक्लूड हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, सीजीएचएस फार्मासिस्ट। दोस्तों, सीजीएचएस का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सीजीएचएस हॉस्पिटल सभी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। मतलब उनके बीमारी के टाइम वो सीजीएचएस हॉस्पिटल पे ही डिपेंड करते हैं और ये हॉस्पिटल सभी सिटीज़ में एक एक होता है और ये हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम मेडिकल और पैरामेडिकल जॉब्स के वैकेंसीज आते हैं। सिमिलरली और भी जॉब्स इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हैं, वो है सीआरपीएफ फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट। दोस्तों, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड निकालती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सिमिलरली एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी एम्स निकालती है और सीजीएचएस फार्मासिस्ट की वैकेंसी एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस कैटेगरी के सभी जॉब्स फार्मेसी स्टूडेंट के पसंदीदा जॉब है क्योंकि ये सारे जॉब के लिए बोथ बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं और इसके सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था, इसका स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से 50,000 के बीच रहता है। अब बात करेंगे इसके रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम रेलवे फार्मासिस्ट को समझेंगे। दोस्तों, पहले आपको वैकेंट पोस्ट का एग्जाम क्लियर करना होगा। मतलब आरआरबी के द्वारा जो भी पैरामेडिकल वैकेंसीज आते हैं उसमें से फार्मासिस्ट के वैकेंट पोस्ट के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके एग्जाम पैटर्न में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट होते हैं यानी कि फार्मा से रिलेटेड होते हैं और रेस्ट 30 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक्निकल पार्ट होते हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और मैथ्स आदि इंक्लूड हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल चेकअप आदि करने के बाद आपका पोस्टिंग होता है। दोस्तों, इसके बाद हम फर्स्ट कैटेगरी के सभी जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वेरी हाई सैलरी और ऑफिशियल लेवल का पोस्ट होता है। इसके बीच आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मा रिगार्डिंग अपडेट के लिए।
दोस्तों इस फर्स्ट कैटेगरी के जॉब्स में इंक्लूड हैं ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और साइंटिस्ट इन DRDO, साइंटिस्ट इन CDRI। दोस्तों ड्रग इंस्पेक्टर बनना हर किसी फार्मा स्टूडेंट का ड्रीम जॉब होता है। यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, यानी कि B फार्म होना चाहिए। यहाँ पर D फार्म स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते। दोस्तों ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम UPSC और स्टेट PSC से कंडक्ट किया जाता है और इसके एग्जाम पैटर्न में टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो पेपर 1 होता है उसमें फार्मा से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क का होता है। सिमिलरली पेपर 2 में जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहता है जो कि 50 मार्क होता है और ये 1 आवर का एग्जाम होता है। और टोटल एग्जाम मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट को दोनों को मिलाकर टोटल ये एग्जाम 3 आवर्स का होता है। सिमिलरली फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए B फार्म के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी और BSc स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। दोस्तों DI की तरह यहाँ पर भी सैलरी काफ़ी हाई रहता है और यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम पैटर्न में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क का होता है और यहाँ पर 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। सिमिलरली DRDO और CDRI में भी टाइम टू टाइम फार्मा साइंटिस्ट के वैकेंसीज आते हैं। दोस्तों DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और CDRI का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर भी कैरियर बना के आप आपके लाइफ को एक बेटर अप्रोच दे सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।